दोस्तों, आप ये चीज माने या ना माने, लेकिन एक चीज तो सच है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशियों में से एक है माँ बाप बनने की खुशी। क्योंकि जब आप पहली बार अपने खुद के बच्चे को अपने हाथों में लेते हैं तो ऐसा लगता है मानो दुनिया की सारी खुशियां आपके हाथों में आ गई हों। यूं तो अधिकतर लोगों को ये खुशी मिल जाती है, लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस अनोखी खुशी से वंचित रह जाते हैं, पर वो कोशिश करना नहीं छोड़ते। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर जेम्स पार्कर और सारा पार्कर भी बहुत समय से बच्चे का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। पर एक दिन जब वो छुट्टियों में भारत आए तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब ऐसा क्या हुआ भारत में, चलिए वीडियो में मेरे साथ जानते हैं। दोस्तों, जेम्स पार्कर और सारा पार्कर कई बार बेबी का ट्राई कर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी, जिससे उन दोनों के बीच काफी मतभेद भी शुरू हो गए। इन्हीं चीजों को सुलझाने के लिए दोनों ने ये फैसला किया कि वो दोनों कुछ दिन की छुट्टी लेकर क्यों ना इंडिया जाएं, ताकि वहां कल्चर और बाकी चीजों के बारे में जानकर उन्हें थोड़ी सी रिलैक्सेशन तो मिले। हालांकि इंडिया की बाकी जगह घूमने के बाद ये लोग गोवा गए और वहां के खुले माहौल में इन्हें काफी अच्छा लगा। पर जब ये गोवा से वापस जाने की तैयारी में थे, तभी इन्हें एक स्वामी के बारे में पता चला, जिसके बारे में सुनते ही इन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इन्होंने लोगों से सुना था कि एक स्वामी है जो जिंदगी के दुख, दर्द और परेशानियों से मुक्ति पाने के तरीके बताते हैं। अब ये चीज सुनने में इन्हें काफी अनोखी लगी, इसी वजह से थोड़ा हिचकिचा कर ही सही, लेकिन जेम्स और सारा ने उनके पास जाने का निर्णय लिया। शुरू में तो जब ये लोग स्वामी के पास पहुंचे तो इन्होंने केवल काम की बात की और किसी भी पर्सनल टॉपिक को नहीं छेड़ा, पर स्वामी जी समझ गए थे कि इनके पास कोई और समस्या है। इसी वजह से जब ये लोग जाने लगे तो स्वामी ने एक बार सारा से पूछा कि तुम कुछ पूछना चाहती हो ना। और ये सुनते ही सारा के होश उड़ गए और वो सोचने लगी कि आखिर स्वामी को उसके मन की बात कैसे पता लगी। फिर सारा ने सारी बातें बताई कि कैसे ये कई सालों से बच्चा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं हो रही, जिसकी वजह से सारा और जेम्स के आपस के रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। इस बात को सुनते ही स्वामी ने सारा से कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति कुछ काम रहस्यमय तरीके से करती है, और जब प्रकृति अपना काम करती है तो किसी को भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। पर तुम चिंता ना करो, इसका अंत काफी खुशहाल होगा। स्वामी की इन सभी बातों को सारा गौर से सुन रही थी, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और ये लोग वापस से अपने देश लौट आए। पर अपने देश आने के बाद भी सारा के मन में उसी स्वामी की बात हर वक्त चल रही थी, जिस वजह से उसके मन में ईश्वर पर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन विश्वास बनने लगा। और उसी विश्वास के चलते सारा ने जेम्स से कहा कि क्यों ना हम एक बार और बच्चा ट्राई करते हैं, क्या पता इस बार सफलता हासिल लग जाए। और सारा की इस बात से जेम्स भी राजी हो गए और उन दोनों ने वापस से ट्राई किया और इस बार इन्हें सफलता हाथ लगी, क्योंकि सारा का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव निकला और ये दोनों खुशी से फूले नहीं समाये। इन दोनों ने फैसला किया कि अब ये डॉक्टर से सलाह मशवरा लेंगे, जिसके बाद प्रॉपर सारा का टेस्ट हुआ और टेस्ट के बाद डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर इन दोनों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने सारा का टेस्ट करने के बाद जेम्स और सारा से कहा, आपको एक बच्चा नहीं होगा, बल्कि आप एक साथ 5 बच्चों के पेरेंट्स बनेंगे। अब इस बात को सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए, लेकिन हैरानी के साथ ये खुश भी थे कि वाकई में स्वामी की बात सच हो गई और ऊपर वाले ने जादू कर दिखाया। हालांकि डॉक्टर ने इन दोनों के सामने ये कंडीशन रखी कि अगर आप अपने बच्चों की संख्या कम करवा देते हैं तो बाकी बच्चों के जिंदा रहने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब डॉक्टर की इस बात को सुनकर सारा और जेम्स ने ये फैसला लिया कि वो अपने सभी बच्चों को जिंदा रहने का पूरा मौका देंगे और किसी को भी खुद से मौत के दलदल में नहीं डालेंगे। इनका ये फैसला सुनकर डॉक्टर भी काफी खुश हुए और उन्होंने लगातार सारा की केयर करी और प्रेगनेंसी के 9 महीने बाद सारा की डिलीवरी का टाइम आ गया। अब सारा और जेम्स दोनों को ही डर लग रहा था, वो अपने किन बच्चों को देख पाएंगे और किन बच्चों को नहीं। पर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और सारा के लेबर पेन के बाद इन्हें 5 बिल्कुल स्वस्थ बच्चे पैदा हुए। और इन सभी बच्चों को स्वस्थ देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए और कहने लगे कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इस तरह के केस काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, पर सभी बच्चे स्वस्थ हैं और ये वाकई में एक करिश्मा है। हालांकि बच्चों को कुछ समय के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, और कुछ समय बाद सारी चीज नॉर्मल होते देख डॉक्टरों ने सारा और 5 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया। ये सभी खुशी खुशी अपने घर गए और इनके घर में इनके फैमिली और फ्रेंड्स ने इनका स्वागत किया। यहाँ तक कि आते जाते लोग भी इन्हें बधाई देने के लिए पहुंच जाते,
क्योंकि किसी के घर में इतने सालों बाद एक नहीं 5-5 खुशियां बच्चों के रूप में आई थी, जिन्हें जानकर हर कोई इन दोनों के लिए खुश हो रहा था। दोस्तों, हाल ही में जेम्स ने बताया कि अब तो अपने 5 बच्चों के साथ ये और इनकी वाइफ सारा पूरी तरह से एडजस्ट कर चुकी है। शुरुआत में उन्हें काफी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे और वो अपने आप कुछ नहीं कर पाते थे, जिसके लिए जेम्स और सारा को अपने पेरेंट्स के भी हेल्प लेनी पड़ी। पर अब सब कुछ नॉर्मल है और बच्चे पूरे 8 साल के हो गए हैं और ये सभी लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक बेहद दिलचस्प कहानी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।